संजना गेस्ट रूम में चाय नाश्ता लेकर पहुंची तो बेड पर बैठकर मंगल कोई मैगजीन पढ़ रहा था। संजना को देखते ही वो मैगजीन छुपाने लगा। संजना ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय नाश्ता टेबल पर रखकर वह कमरे से बाहर चली गई। मंगल फिर से मैगजीन पढ़ने में व्यस्त हो गया। उसने अपने कपड़े वाले बैग में बहुत सारी गंदी पत्रिकाएं छुपा कर रखी हुई थी जिन्हें वह एकांत में पढ़ा करता था। तभी कौशल्या जी मंदिर से आई और उन्होंने मंगल को आवाज लगाते हुए कहा, अरे मंगल बेटा आओ प्रसाद ले लो। मंगल झट से अपने कमरे से बाहर आ गया और अपनी मौसी के पैर छूकर प्रसाद ग्रहण करने लगा। यह देखकर कौशल्या जी कहने लगी कि बेटा मेरी दीदी तो इस दुनिया से चली गई लेकिन उनके संस्कार तुम्हारे अंदर आज भी जीवित देखती हूँ, तो मुझे उनकी परवरिश पर बड़ा गर्व होता है। यह सुनकर मंगल मंद मंद मुस्कुराने लगा। मंगल कौशल्या जी की दीदी का बेटा था और पढ़ाई करने के लिए 3 महीने पहले उनके घर आया हुआ था। कौशल्या जी के परिवार में उनके बेटे अखिलेश और बहू संजना के अलावे अब मंगल भी शामिल हो गया था। कौशल्या जी उसे अपने बेटे के समान ही प्यार करती थी। थोड़ी देर के बाद काम करने वाली शीला भी घर आ गई। शीला युवावस्था की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसे देखते ही मंगल तरह तरह की कल्पनाओं में डूब जाता था। कभी कभी उसे चाय पानी लेने के बहाने वह उसे स्पर्श भी कर लेता था। शीला उसके स्पर्श से असहज हो जाती थी और उसे थोड़ा दूर ही रहने की कोशिश करती थी। एक दिन संजना बाजार गई हुई थी। कौशल्या जी अपनी सहेली के बेटे के मुंडन कार्यक्रम में गई हुई थी और अखिलेश ऑफिस गया हुआ था। उस दिन सिर दर्द का बहाना बनाकर मंगल घर में ही रुक गया था। उसके दिमाग में तो और ही कुछ चल रहा था। जब शीला काम करने के लिए आई तो उसने पहले रसोई की साफ सफाई की, फिर उसके बाद घर की सफाई करने लगी। साफ सफाई करते हुए जब वह मंगल के कमरे में पहुंची तो मंगल कहने लगा, शीला मैं तुम्हारे लिए बड़ी वाली चॉकलेट लेकर आया हूँ, तुम खाओगी क्या? यह सुनकर शीला कहने लगी, नहीं भैया मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, मैं चॉकलेट नहीं खाती। तो मंगल उसे रिझाने की कोशिश करते हुए कहने लगा, देखो शीला मैं तुम्हारे दोस्त के जैसा हूँ, हम लगभग एक ही उम्र के हैं, तो तुम मुझसे भी 2 बातें कर लिया करो। इस घर में वैसे भी मेरा मन नहीं लगता है। शीला बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही थी। तभी मंगल उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, शीला अगर तुम्हें कभी रुपये की जरूरत हो तो तुम मुझसे कहना। इतना कहकर उसने उसके कंधे को पकड़कर हल्के से दबा दिया। शीला चौंक गई और पीछे हटते हुए बोली कि आप क्या कर रहे हैं भैया? मंगल उसके करीब आते हुए बोला, बस तुम एक बार मेरी बात मान जाओ, उसके बाद देखो मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, तुम्हें रुपये पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। शीला घबरा गई और वह पीछे हटने लगी। शीला भागकर बेडरूम से बाहर निकलने लगी लेकिन मंगल ने उसे खींचकर बिस्तर पर पटक दिया। वो चिल्लाई, भैया मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन वो नहीं रुका और उसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। शीला अपने बिखरे हुए अस्तित्व को समेटकर एक कोने में दुबक गई और मंगल खुश होकर अपने कमरे से बाहर चला गया। बाहर निकलकर उसने बाइक की चाबी उठाई और घर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद जब संजना बाजार से घर आई तो घर में खामोशी सी पसरी हुई थी। उसने शीला को आवाज लगाते हुए कहा, शीला जरा 1 गिलास पानी तो पिलाना। लेकिन बदले में ना तो शीला आई और ना ही उसकी कोई आवाज। हमेशा तो बाजार से आते ही शीला बिना कहे पानी का गिलास लेकर दौड़ी चली आती, लेकिन आज जब शीला कहीं दिखाई नहीं दी तो वह उठकर रसोई में गई, लेकिन वहां पर शीला नहीं थी। फिर वह बाथरूम में गई। उसे लगा कि शायद वह कपड़े धो रही होगी, लेकिन वह वहां भी नहीं थी। फिर वह छत पर गई, लेकिन वहां भी शीला नहीं थी। एक एक करके उसने घर के सारे कमरे देख डाले। फिर वह अपने बेडरूम गई, वहां भी शीला नहीं थी। अब तो वो परेशान हो गई। आखिरकार जब वह गेस्ट रूम में गई तब उसने देखा कि शीला एक कोने में सिमटी हुई सी बैठी थी। उसकी आहट पाते ही उसने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। उसकी ऐसी हालत देखकर संजना को तेज झटका लगा। वह झट से भागती हुई उसके पास गई और बिस्तर पर बिछी हुई चादर खींचकर उसे लपेटते हुए पूछने लगी कि तुम्हारे साथ यह सब क्या हो गया शीला? उसने सुबकते हुए सिर उठाकर देखा और सामने संजना को देखते ही वह उससे लिपटकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगी कि भाभी व मंगल भैया ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने उन्हें लाख रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। यह सुनकर संजना सन्न रह गई। उसने उसे उठाया और अपने कमरे में बिस्तर पर बिठाकर कहा, तुम 2 मिनट बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वो जैसे ही जाने लगी तो डरी सहमी हुई शीला ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, भाभी आप मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। संजना ने कहा कि मैं यहीं पर हूँ, बस अभी पानी लेकर आई। इतना कहकर वो रसोई में गई।
उसने तुरंत अपने पति अखिलेश को फोन लगाया और तुरंत ही घर पहुंचने के लिए कहा। अखिलेश उसकी आवाज की गंभीरता को भांपकर तुरंत ही ऑफिस से छुट्टी लेकर घर की ओर निकल पड़ा। इधर संजना ने शीला को पानी पिलाया। जब अखिलेश घर आए तो संजना ने उसे सब कुछ बता दिया। यह सुनकर अखिलेश गुस्सा हो गया और कहने लगा, यह इस लड़के ने क्या कर दिया? मुझे इसकी हरकतें पहले भी कुछ ठीक नहीं लगती थी। कई बार तो मैंने खुद इसे अलग अलग लड़कियों के साथ घूमते फिरते देखा है। मैंने इसे कितनी बार समझाया कि तुम यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हो, इस तरह मटर गश्ती मत करो, लेकिन आज तो इसने सारी हदें ही पार कर दी। चलो हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। पति की बात सुनकर संजना को थोड़ी राहत मिली कि कम से कम अखिलेश स्थिति की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद वह तीनों मिलकर पुलिस के पास पहुंचे और उन्होंने मंगल के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस तुरंत ही हरकत में आ गई। उन्होंने मंगल को गिरफ्तार कर लिया। इधर जब कौशल्या जी घर आई और उन्हें पता चला कि मंगल ने यह कांड कर दिया है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। वह अपनी बहू से कहने लगी कि बहू जाने दो, घर का बच्चा है, उससे गलती हो गई, उसे माफ कर दो। फिर शीला से कहने लगी कि तुझे कितने रुपए चाहिए मैं दूंगी, बस मंगल के खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो। शीला सिर झुकाए खड़ी थी। संजना कहने लगी, मम्मी जी, मंगल सिर्फ आपकी बहन का बेटा नहीं, अब एक अपराधी बन चुका है और अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। आपको याद है सप्ताह भर पहले आप न्यूज में ऐसी ही एक खबर देख रही थी और आपने अपराधियों के खिलाफ कितनी कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। आज मंगल भी उन्हीं अपराधियों की श्रेणी में जाकर खड़ा हो गया है। वह अपराधी भी तो किसी न किसी के बेटे, भाई या पिता होते हैं। तो रिश्तों का लिहाज करके क्या ऐसे अपराधियों को माफ कर देना चाहिए? और माँ जी, दर्द सबको होता है, चाहे वो घर की नौकरानी ही क्यों ना हो। बहू के इस तर्क के आगे कौशल्या जी खामोश हो गई, क्योंकि उनका अंतर्मन भी तो यही कह रहा था कि मंगल एक अपराधी है। जब मंगल के पिता को यह बात पता चली तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि मैं अब मंगल से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। मंगल को उसके किए की सजा मिली और शीला को इंसाफ मिला। उसके इस सफर में संजना और अखिलेश ने उसका साथ देकर उसके दर्द को कम करने की कोशिश की। शीला आज भी संजना के घर में काम करने के लिए जाती है। भले ही उसके साथ एक दुर्घटना हुई, लेकिन उसने उस दुर्घटना को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। ऊपर से उसके अपराधी को भी सजा मिल चुकी थी, इसलिए उसे कम से कम यह सुकून तो था कि उसका अपराधी खुलेआम नहीं घूम रहा है। दोस्तों, ऐसे अपराधी को रिश्तों के नाम पर माफ कर देना उचित होता है या उन्हें सजा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।